हाउ आर यू? होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। चलिए आज एक एक्सरसाइज करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डिटर्मिनर्स। आज बात करेंगे हम डिटर्मिनर्स पे। डिटर्मिनर्स जिसे कभी कभी आपने किसी को बोलते सुना होगा डेटरमाइनर्स, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको बोलेंगे डिटर्मिनर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी पैराग्राफ आपको गिवन है या जो भी सेंटेंसेस आपको गिवन है, आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, लास्ट मंथ वी वेंट टू सी डैश नेशनल बुक फेयर with our teacher. We bought dash books, dash of them were story books while dash others were of general knowledge. ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया आपने। जब आपने पैराग्राफ को पढ़ा तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि बता रहे हैं कि हम नेशनल बुक फेयर देखने के लिए गए थे विद अवर टीचर, अपने टीचर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ वी वेंट टू सी डैश नेशनल बुक फेयर विद अवर टीचर। अब देखिए, जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो है सम, एनी, मच, द। आप सोचिए कि क्या हो सकता है। लास्ट मंथ वी वेंट टू सी सम नेशनल बुक फेयर, सम नेशनल बुक फेयर, किसी नेशनल बुक फेयर को देखने गए थे, गलत है। तो ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ रहा है, गलत है। एनी नेशनल बुक फेयर नहीं, नेशनल बुक फेयर एक पर्टिकुलर बुक फेयर का नाम है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एनी भी नहीं हो सकता और इसी तरीके से मच भी नहीं हो सकता। तो द राइट ऑप्शन हियर इज द। सो लास्ट मंथ वी वेंट टू सी द नेशनल बुक फेयर, ये आपका करेक्ट होगा। फिर आप आ जाइए, वी बॉट डैश बुक्स, वी बॉट डैश बुक्स, हमने खरीदी अ लिटिल बुक्स, मच बुक्स, मैनी बुक्स, द बुक्स। देखिए, अ लिटिल मतलब थोड़ी बुक्स खरीदी, और वैसे भी हमें पता है लिटिल और मच दोनों का यूज हम कब करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो बुक्स तो काउंटेबल हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि अ लिटिल या मच तो नहीं हो सकता। अब रह गया मैनी और द बुक्स। अब आप जान रहे हैं कि द बुक्स भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि द का यूज हम तब करते हैं जब हम स्पेसिफाई करते हैं, हम विशेषता किसी चीज के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफाई होती है वो चीज, बोलने वाला और जानने वाला दोनों जान रहे होते हैं कि किस चीज की बात हो रही है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, द बुक्स नहीं, तो यहाँ पे आना चाहिए मैनी बुक्स, हमने बहुत सी बुक्स खरीदी। मैनी मीन्स बहुत सी बुक्स खरीदी। और मच क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और बुक्स जो है, बुक्स वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज नहीं करेंगे, मैनी यूज करेंगे, तो मैनी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा समझते हुए चले और ऑप्शंस को देखें कि क्या ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो ऑप्शन आपको हमेशा 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इररिलेवेंट होंगे, जिनको आप देखते ही क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से उनको समझा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द भी आपका रॉन्ग है। अब आप आगे आ जाइए, डैश ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स। अब बताइए क्या होना चाहिए? क्या ये हो सकता है सम ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, मच ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, एनी ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, अ फ्यू ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स? हमें बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है कि उसमें से कुछ स्टोरी बुक्स थी, यही होगा ना, उसमें से कुछ स्टोरी बुक्स थी। तो हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स। मच ऑफ देम तो नहीं लगा सकते कि उसमें से बहुत सारी, और वैसे भी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मच हम यूज करते हैं किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही हम
मच का यूज करते हैं, ठीक है। तो मच रॉन्ग हो जाता है। एनी ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, उसमें से कोई भी स्टोरी बुक थी। अरे ये क्या बात हुई, गलत हो गया। हमें समझ में आ रहा है ये गलत है और ये भी गलत है। राइट इज सम ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, उसमें से कुछ स्टोरी बुक्स थी। चलिए, while dash others were of general knowledge, while dash others were of general knowledge। अब बताइए क्या ए आ सकता है? ए या एन का मतलब होता है एक, और जब हम कह रहे हैं अदर्स, अदर्स का मतलब मोर देन वन थी। ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है गलत है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 4 में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल इररिलेवेंट होंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब क्या बचा, या तो द या फिर क्रॉस मीन्स कोई नहीं, पर ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द राइट ऑप्शन इज द अदर्स वर ऑफ जनरल नॉलेज। द अदर्स का मतलब जो भी बाकी थी, द अदर्स। तो द लगाने से क्या मतलब हो जाएगा कि जो भी बाकी थी वो सब किसकी थी? जनरल नॉलेज की बुक्स थी। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं, अगर आप थोड़े से पीसफुल माइंड के साथ अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप यू एंजॉयड द लेसन। ऑल द बेस्ट।